जनता का रक्षक न्यूज चॅनल मध्ये आपले स्वागत। आपल्या मोबाईलवर रोज अपडेट पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि पाहत रहा आपल्या जिल्ह्यातील प्रत्येक बातमी। सयाबुद्दीन मंडल और आपसे आज जुड़ने के कारण आप लोगों का प्यार है। पिछले कुछ महीने पहले हमने यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के बारे में कुछ हमने न्यूज दिखाई थी, जिसमें कामगारों को उनके अधिकार, उनकी तनख्वाह, उनके वेतन को लेकर कामगार आंदोलन पे बैठे हुए थे। उस वक्त यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट ने जो सीबीडी बेलापुर नवी मुंबई में वहाँ के वरिष्ठ आला अधिकारियों ने नितिन आर्ट इस कंपनी के मालिक को उन्होंने वचन दिया था कि उनकी जितनी भी बिलिंग से जो भी अमाउंट है वो उनको मिलेगा। तो आइए हम इनसे पूछेंगे कि नितिन जी, पिछले बार कहीं ना कहीं कमिटमेंट हुआ, जिन लोगों ने, जो दर्शकों ने हमारे चैनल को देखा है, उन्होंने हमें कमेंट्स किया है कि वाकई में कामगारों को न्याय मिला है कि नहीं, क्योंकि उस वक्त आप लोगों ने आंदोलन किया था, हड़ताल किया था, फिर उसके बाद कुछ पता नहीं चला। तो यूटीआई प्रशासन जो था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उन्होंने क्या कुछ पेमेंट किया है? हमें भीख जैसा पेमेंट दिए, वो भी बहुत मुश्किल से। ये जब ये मीडिया के थ्रू थोड़ा सा नया मिलने का हुआ, इसके लिए जब मीडिया ने आई ये, तो उसके बाद जब हम स्ट्राइक किए थे, उसके बाद भी इन्होंने 1.5 महीने बाद आज मुझे 21 लाख रुपए दिए, 21,70,000 समथिंग, जबकि मेरा एक्स्ट्रा बिल ही इनके पास हो गया है 3,43,30,000 कुछ, और ये बाकी अभी इन्होंने फिर बीच में मीटिंग हुआ, बोले जो वर्क ऑर्डर का बिल है वो डाल दो, वो भी डाला मैंने बिल, अब बोले 2 दिन में निकाल लूंगा। 2 दिन नहीं, अभी 15 दिन से इनका इंजीनियर बिल चेक किया, 10 दिन लगा दिया, 10-12 दिन। अभी इनके पास बिल गया है, रोज ऐसा हो रहा है कि हम इनसे ये भीख जैसे मांग रहे हम। जैसे कि आपने कहा कि 21 लाख के आसपास सब कुछ बिल मिला है, और आपका जो बिल है उस करीबन 3-3.5 करोड़ के आसपास है। तो इसमें जो है हमने देखा कि पिछले कामगारों को फिर आपने क्या दिया, किस तरह से उनकी जो रोजी रोटी था आपने उनको हैंडल किया? कामगारों को बहुत मुश्किल से थोड़ा मोड़ा दे पा रहा हूँ, क्योंकि पूरा पैसे तो इनके पास ही पड़ा हुआ है। अब के लिए मैं दोनों तरफ फंस गया हूँ। इनका मैंने साइट चालू किया 28/8/2019 को, 28 अगस्त 2019 में चालू किया। हमें 6 महीने में इनका कंप्लीशन पूरा प्रोजेक्ट खत्म करना था। तो इसलिए मैंने दम खम पूरे लगा के 70% मटेरियल डाल दिया। अब वो मटेरियल का भी ड्यू होते चले गया, तो हमको भी उनको भी थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है। बीच में ये कोविड के वजह से लॉकडाउन हो गया, उस समय मैंने पूरे टीम को थोड़ा मोड़ा दे के पैसा रोका हुआ था। रोकने के बाद भी मैंने ये ऑल इंडिया कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये इनको वो परमिशन ले के दिया मई में काम करने के लिए। मैंने बोला मेरे पास पूरी टीम है, आप परमिशन दो। वो हमने उनको कैसा भी रिक्वेस्ट करके लेबर को सब रोका था, और रहने का जगह दो, हम आपका काम खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमारी मटेरियल है सब खराब हो जाएगी। तो इन्होंने 1.5 महीने बाद मुझे परमिशन दिया, जबकि गवर्नमेंट से परमिशन, मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से परमिशन ले आके देने के बाद इनको राइटिंग में इनका काम है, फिर भी मैंने ले आके दिया कि चलो मेरा इनका कैसा भी प्रोजेक्ट खत्म कर दूं, और मैं नुकसान में हूँ। तो फिर भी इन्होंने नहीं दिए, ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिए। 1.5 महीने तक घुमाए। उसके बाद मेरे जो जूने लेबर थे, ये लेबरों की टीम थी, ट्रेन का आवागमन चालू हुआ, उन्होंने सब अपना मातृभूमि गांव चले गए। गांव जाने के बाद में इन्होंने परमिशन दिया, तो हमें सब टोटल नए लेबर पकड़ना पड़ा। नए लेबर पकड़ा तो एक्सपेंसेस भी हर कुछ और 2 गुना देख के भी काम कराया, फिर भी टाइम पे पैसा नहीं। लॉकडाउन में भी इन्होंने हमें पेमेंट नहीं किया। ये नहीं सोचे कि 100 लेबर है, इनका पेमेंट कैसे होगा, ये वेंडर कहाँ से देगा, इतना लेबर काम कर रहे हैं। इन्होंने कुछ भी पेमेंट नहीं किया। काम चालू किया 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद बिल दोबारा किया, तब जाके पेमेंट दिए इन्होंने। वो पेमेंट कभी भी एक साथ में नहीं देते। अगर मेरा 1 करोड़ का पेमेंट होगा तो उसको पार्ट कर देंगे, तो उसमें हमें बहुत दिक्कत होती है ना। मैं किसी को
वो सही तरह से हिसाब दे पा रहा हूँ, तो न लेबर को दे पा रहा हूँ, न अपने कॉन्ट्रेक्टर को, किसी को भी, न ये स्टाफ को तोड़ कर देंगे, फिर उससे ज्यादा काम कर दूंगा इनका। हमेशा टारगेट। और सबसे बड़ी बात तो इन्होंने वर्क ऑर्डर एक्सपायर पे काम करवा रहे हैं, और मैंने इनको कई बार मीटिंग में बोल चुका कि मैं वर्क ऑर्डर एक्सपायर पे आप काम करवा रहे हो और बैंक गारंटी मांग रहे हैं मुझे। जब मैंने टेंडर इनका भरा था तो टेंडर में 10,20,000 का बैंक गारंटी था, इन्होंने वर्क ऑर्डर में 25,50,000 डाल दिए। तो मैंने विरोध किया, भाई ये आपने क्यों ऐसा किया? अच्छा, किन्होंने टेंडर में जो आपका 10 लाख था लेकिन 25 लाख मांगा, किन्होंने मांगा आपसे ये डिमांड? विजय जैन और सुशीबा एलेक्स। अच्छा, और इनकी पद क्या है? ये डायरेक्टर है, ये सीओ है, एमडी है, सीओ यूटीआई के। तो जैसे कि आपने कहा कि आपसे जो काम कराया जा रहा है विदाउट वर्क परमिट, नैना कुटेन। तो यहाँ पे आज नितिन आर्ट का इंजीनियर सब भी हमारे साथ मौजूद है। तो सब जैसे कि आप एक इंजीनियर हो, नहीं तो ओनर में इनके विषय में, पेमेंट के विषय में जो इनलीगल कार्रवाई हो रही है हमें समझ पा रहे हैं, लेकिन विदाउट वर्क परमिट, जहाँ तक हमें पता है, हमारे चैनल को नॉलेज है कि विदाउट वर्क परमिट काम कराना यानी कहीं ना कहीं अटेम्प्ट टू मर्डर करवाना। अगर विदाउट वर्क परमिट आपका लोग, आपके इंजीनियर्स, आपकी लेबर्स काम करता है तो उसके लिए जिम्मेदारी कौन होती है? तो क्या आपने कभी यूटीआई से वर्क परमिट रिन्यू कराने की बात नहीं की? हमने समय पर यूटीआई से वर्क परमिट रिन्यू करने की बात की, परंतु उन्होंने हमेशा यही कहा कि आप आगे काम करो और पैसे लो, और पैसे नहीं मिलते थे, और पैसे यानी कि हमारे पैसे निकल जाएं, वर्कर्स को पैसे मिल जाएं, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा काम चालू रखा। तो आपने विदाउट वर्क परमिट काम क्यों चालू रखा यूटीआई के अंदर? सर हमको बहुत ही फोर्स करते थे वो, इसलिए हमने काम चालू रखा। उसके बारे में कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आगे का पेमेंट हम होल्ड कर देंगे, और इसीलिए वर्क परमिट खत्म होने के बाद में भी हमारा जो लास्ट बिल था उसका पेमेंट उनने होल्ड किया। और लास्ट मीटिंग में सुशीबा एलेक्स के साथ मेरी मीटिंग हुई बराबर, तब उनसे मैंने ये पूछा कि मेरा पेमेंट क्यों होल्ड किया, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई ये पेमेंट आपका बैंक गारंटी के लिए है। तो सर मैं, चैनल को तो पता ही है, और मैं एज ए टेक्निकल पर्सन बताना चाहता हूँ कि बैंक गारंटी, लेबर लाइसेंस या WC पॉलिसी, इंश्योरेंस, कुछ भी बिना वर्क ऑर्डर के नहीं निकलता। तब मैंने सुशीबा एलेक्स से बोला कि आप मुझे वर्क ऑर्डर दो और मेरे को फॉर्म नंबर 5 फिलअप करके दो, बड़ा मैं लेबर लाइसेंस निकालता हूँ और मैं बैंक गारंटी देने के लिए रेडी हूँ, और आप मेरा होल्ड पेमेंट रिलीज कीजिए। तो जैसे कि आपने बताया कि विदाउट वर्क परमिट काम करने के लिए आप लोगों को उकसाया जा रहा है कि आपको करना है, नहीं करेंगे तो जो बाकी का बिलिंग हो आपको नहीं मिलेगा, और एक गैर कानूनी और कानून के खिलाफ है, कहीं ना कहीं लेबर के साथ, उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रही है। और जैसे कि आप कह रहे हो कि इसमें जो है यूटीआई के बड़े बड़े अधिकारी शामिल है, जिसमें आप बता रहे हो कि विजय जैन, सुशीबा एलेक्स और उनके जो भी साथी अधिकारी है, ठीक है। तो इस विषय में आप, जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि भारतीय जनरल कामगार यूनियन के माध्यम से और लेबर यूनियन के माध्यम से भी आंदोलन किया गया था इस विषय को लेकर, ताकि उनको सही न्याय मिले, उनको उनका हक का पेमेंट मिले और उनकी सेफ्टी को ध्यान रखा जाए, क्योंकि हमारी भारत के कानून, भारत की संविधान और साथ ही साथ कामगार कायदे के अंदर कामगारों की सेफ्टी महत्वपूर्ण रखी जाती है। लेकिन यूटीआई भवन में जैसे कि आज हमने नितिन जी और इंजीनियर साहब से बात करने के बाद पता चला है कि कामगारों के साथ खिलवाड़ करने में मजबूर किया जा रहा है। तो ये गैर कानूनी काम में कम से कम प्रशासन ध्यान दे, जो कामगार कमिटीज है नवी मुंबई की, वो ध्यान दे, ताकि आने वाले हादसे में हादसा ना हो और लोग सुरक्षित रहे। जी इंजीनियर साहब, वहाँ पर जो भी काम चल रहा है बराबर है, वहाँ पर जो भी सुपीरियर ऑफिसर है, लाइक डायरेक्टर, ये सुशीबा एलेक्स, जो भी है, वो लोग नॉन टेक्निकल हैं, ओके, बट टेक्निकल वर्क में हमेशा इंटरफेयर करते हैं, और जो भी टेक्निकल पर्सन हैं बराबर, उनको उन्हीं लोगों को फॉलो करना पड़ता है, वो अपने मन से काम नहीं करवा पाते, इसलिए हमें कई बार रिवर्क करना पड़ता है। काम करना है, फिर तोड़ना है, फिर करना है, फिर तोड़ना है। उसके लिए हमारे कॉन्ट्रैक्टर भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी आप चाहें तो पूछ सकते हैं बराबर, पर उसका भी वो लोग हमको पेमेंट तो करते ही नहीं है, हमारा भी पेमेंट नहीं करते हैं, राइटिंग में भी नहीं, वरना राइटिंग में देते हैं, और हमें समय पर ड्राइंग भी नहीं मिलता है। जब हम उनको ड्राइंग के लिए काफी रिमाइंडर देते हैं तब कभी एक कोई रिप्लाई देते हैं, पर ड्राइंग नहीं देते हैं। इसलिए जब नॉन टेक्निकल पर्सन कभी किसी चीज का हैंडलिंग करते हैं बराबर, तब जो उनकी जो यानी हायर अथॉरिटी जो है वो नॉन टेक्निकल है, टोटल लॉबी नॉन टेक्निकल है,
जैसे जयंत जी हैं, एलेक्स हैं, और उनके नीचे हाँ वो नैना जी, तो और उनके नीचे जो उनके इंजीनियर है वो सिर्फ उनके हाथ की कठपुतली है, बराबर, जैसा वो कहते हैं वैसा वो करते हैं। अच्छा, तो इसमें जैसे कि हमें पता चला आज की जो मुद्दा है वो है आपकी जो बिल अमाउंट को लेकर के 3.5 करोड़ के आसपास बिल रुका जो आपको नहीं मिल रहा, जिसके कारण आपके कामगारों को आपकी कंपनी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रही है। ठीक है, तो इसमें आपने सारे बिल आपकी ओर से जो कागजी कार्रवाई थी आपने पूरी की है? हमने हमारी ओर से कागजी कार्रवाई पूरी की है। लास्ट मंथ एंड में हमारी एक मीटिंग हुई थी जॉइंट, उसमें हमारे डायरेक्टर साहब उनकी तरफ से सभी लोग मौजूद थे। तब उन्होंने कहा था कि आप अभी बिल पुटअप कीजिए, जो भी अभी काम हुआ है हम उसका आपको बिल आते ही 2 दिन में पेमेंट कर देंगे। बट उस बिल को चेक करने में ही उनने वहां पर 10 से 12 दिन लगा दिया। मैं खुद वहां पर जाता था, मैं सीनियर इंजीनियर हूँ, मैं खुद वहां पर जाता था, मैं वहां पर 8 से 9 घंटे रुकता था, बट उनके इंजीनियर सिर्फ मुझे 1 घंटा या 1.5 घंटे का टाइम देते थे। तो जैसे कि हमारे कुछ सूत्र के हवाले से जयचंद्र में पता चला कि यूटीआई में सिर्फ आपके साथ ही नहीं, बहुत से कामगारों के साथ, बहुत से कॉन्ट्रैक्टर के साथ इस तरह की वाकयात हुई है, जहाँ पे बिल को लेकर उनको हर बार रगड़ाया गया है, कभी टाइम पे नहीं मिला, मीटिंग पे मीटिंग चलती रही। क्या इस तरह की वाकयात जो आपके साथ होती है यहाँ पे? हेलो, बिल्कुल। कोई और भी वेंडर है जिनके साथ ये लोग अन्याय कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं तो इनके साथ बहुत अच्छा काम किया, और इनके साथ देखिए मैंने इनको कोविड में परमिशन ले आके दिया, इनको कोऑपरेट किया कि इनका प्रोजेक्ट जल्दी मैं खत्म कर दूं, और इन्होंने हमें कोई न पेमेंट का कभी ये कोऑपरेट किया। हमारा ही पेमेंट देने के लिए ये बिल डालने पे ऐसा लगता हम इनसे भीख मांग रहे। एक तो तोड़ के पैसा देंगे, एक पार्ट पेमेंट करेंगे। मैंने इनको ये भी बोला था आपके पास पैसा नहीं है तो आप हमें बैंक गारंटी दे दो, वो मैं आपका पूरा प्रोजेक्ट करके फाइनल करके मैं फंड कहीं से मार्केट से ले आके कहीं से ले आके आपका प्रोजेक्ट मैं पूरा कर दूं, ढीले ना हो। उसके लिए ये लोग भी रेडी नहीं होते। मैंने इनको मीटिंग में भी बोला था, और इनके पास पैसे नहीं रहता है, ये बहाने पे बहाने करते हैं, हमेशा बहाना करते हैं। तो बाकी कॉन्ट्रैक्टरों का भी वही हालत होगी जब हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हमने करोड़ों का मटेरियल डाल के बैठा, हर कुछ किया। कोविड जैसे टाइम में इनको परमिशन ले आके दिया, काम स्टार्ट किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी हमें इनसे कोई हेल्प नहीं मिला। तो जैसे कि आपने हमको बताया कि जब आपने वक्त काम की शुरुआत की थी, आपकी टेंडर जब पास हुआ था तो आपको 6 महीने का वर्क परमिट दिया गया था, राइट? लेकिन आज जहाँ तक आपने हमें बताया है कि 6 महीना ओवर होके 7-8 महीने एक्स्ट्रा आप काम कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। 10 महीना हो गया, 18 महीने हो गया। आज 18 महीने हो रहा, मतलब -6 दिन। तो आप मुझे ये बताइए कि विदाउट वर्क परमिट जो आपके 6 महीने के आपके टारगेट था, विदाउट 6 महीने के आगे जा रहा है और आपको वर्क परमिट रिन्यू नहीं हो रहा है, तो इसमें कंपनी क्या भूमिका? बीच में रिन्यू किए थे, बट वो भी एक्सेप्ट नहीं था, कार पॉलिसी के लिए किए थे। हमने इनको बोला था हमारा ओवर रेट होगा, सब चीज होगा, क्योंकि हमने आपसे 6 महीने का लिया था और हमने ये 70% मटेरियल डाल दिया हूँ और हमारा रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको जो भी दिया हूँ 6 महीने के हिसाब से दिया हूँ, न कि आप 4 साल चलाओगे। 4 साल में करते रहूंगा, क्योंकि मार्केट का रेट हमें ओवर रेट बढ़ रहा है, मटेरियल महंगा हो जा रही है, लेबर महंगा हो गए, सब कुछ हो गए। यहाँ तक कि इनको कोविड में मैंने गांव से आदमी मंगा के 3-3 हजार भाड़ा खर्चा करके, एक लेबर का 5-5 हजार खर्चा करके मंगा के इनका एक फेज का हैंडओवर भी दिया, ताकि इनका आदमी काम कर सके। मेरा इसमें कोई नहीं, इनको हमेशा मैंने कोऑपरेट किया, लेकिन इन्होंने हमें कभी कोऑपरेट नहीं किया। ये कोविड के टाइम पे ये जब भी हुआ, इतनी बड़ी महामारी, उसमें मुझे कोई पेमेंट नहीं किए। हमने अपने लेबरों को जैसे तैसे मैंने दिया। उसके बाद में ये दिवाली में बिल गया, मेरा बिल काट के 80 लाख का 40 लाख कर दिए थे, 40 लाख। तो भी मैंने कुछ बोला नहीं, मैं बोला चलो कम लेबरों को थोड़ा देने को हो जाएगा। वो भी ये आइन टाइम पे बोल रहे 12 तारीख को, 14 तारीख को दिवाली या 12 तारीख को बैंक गारंटी मांग रहे हैं, बैंक गारंटी का बहाना पा रहे। तो मैं बोला बैंक गारंटी आपका किस तरह होगा जब आपका वर्क ऑर्डर एक्सपायर्ड है? तो मरे हुए वर्क ऑर्डर पे मैं बैंक गारंटी कार पॉलिसी किस तरह दे पाऊंगा?
वो भी फिर भी नहीं इन्होंने जबरदस्ती मेरा पेमेंट होल्ड करके रखे, अभी तक रखे। अच्छा, तो कौन कौन से वो अधिकारी है जिन्होंने आपको आपकी जो पेमेंट है होल्ड पे रखा? क्योंकि जैसे कि आप कह रहे हो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट आपने लीगली उनको दे दिया जो आपको देना था, लेकिन कौन कौन सा अधिकारी है जो आपको बार बार आपके लेबरों को आपको उनके ऑफिस का और दफ्तर के चक्कर लगवा रहे हैं? ये विजय जैन है, बीके कुमार जैन है, ये सीओ है, और सुशीबा एलेक्स है, वहाँ का हेड एचओडी है, और ये नैना कोटियन है, एडीपी है, क्या है, नैना कोटियन। ये तीनों मिल के इनको लगता है कि गवर्नमेंट कंपनी है मेरी और कानून मेरी है, ये जैसा चलाएंगे कॉन्ट्रैक्टर इनके पीछे दबा रहे हैं। हमेशा मुझे धमकी देते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी है मेरी, मेरा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजर है, ऐसे चलता है। मैंने बोला गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजर को भी पेपर वर्क रेडी करना रहता, पेपर वर्क फॉलो करना रहता, बट इनको कुछ पेपर वर्क नहीं, इनका पूरा मनमानी वन साइड चलता है। अभी भी देखिए, इतना होने के बाद भी, आपके चैनल से आने के बाद भी 1.5 महीने बाद, 1.5 महीने बाद मुझे भीख जैसे 21 लाख रुपए दिए, जबकि दिवाली में नहीं दिए पेमेंट, हमारा त्योहार भी खराब किए। और फिर भाई दूज था उस दिन, 16 तारीख था, 16 नवंबर था, हमको मीटिंग के लिए बुलाए। मीटिंग में डिसीजन कुछ नहीं निकला। हमने बोला भाई वर्क ऑर्डर आपका जो भी है, वर्क ऑर्डर आप रेन्यू करो, और जितना मेरा बिलिंग हो गया है 2.5-3 करोड़ 3.5 करोड़, उतना छोड़ के बाकी का 2% के हिसाब से, ये इन्होंने बोले सजेशन दिए कि 2% के हिसाब से रख लो। मैं बोला जितना मेरा वर्क ऑर्डर बिलिंग हो गई है उतना आप नहीं रख सकते हो, जो बैलेंस है 2 करोड़ 1.5 करोड़ उस पे आप 2% रख लो, तो 3-4 लाख रुपये हुआ। फिर भी मेरा पूरा पैसे होल्ड करके रखे, ना टाइम पे जीएसटी देते हैं, जीएसटी भरूंगा तो 1 महीने बाद जीएसटी देंगे, जीएसटी भी टाइम पे नहीं देती। इन्होंने कभी भी मुझे टाइम पे पेमेंट नहीं किया। तो जैसे कि हमें पता है कि यूटीआई हमारे भारत का सबसे बड़ी गवर्नमेंट कंपनी है, और जो बड़ी कंपनी यूटीआई के बारे में हमने जितना मालूमात की है कि उस कंपनी में इनलीगल कुछ काम नहीं होता। अगर वर्क परमिट नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। इस तरह का जो आर्टिकल्स है यूटीआई के वेबसाइट पे भी हमें मिलता है, और ये सारी जानकारी जो है उनके कानून के अंदर लिखा गया है कि यूटीआई अपने कानूनन तरीके को फॉलो कर काम करता है। लेकिन वर्क परमिट, पेमेंट डिले होना, फिर मीटिंग्स पे मीटिंग्स, क्या इसमें यूटीआई इन्वॉल्व है या फिर उसके कुछ चंद अफसरों के कारण ये सारे कारगर हो रहे हैं? सर, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि यूटीआई खुद इन्वॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी एक संस्था है। इसमें उनके जो ऊपर के आला अधिकारी हैं वही इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो देखते हैं वही देखते हैं, बराबर। और वहाँ पर यूटीआई की वेबसाइट पे लिखा है कि भाई इलीगल कोई वर्क नहीं होता है, पर सर आप देख रहे हैं इलीगल वर्क हो रहा है वहाँ पे। आप कल चलिए, कभी भी चलिए, वहाँ पर देखिए कि उनके पास किसी भी चीज का इंश्योरेंस है, कोई वर्क परमिट है उनके पास, या उनने हमको वर्क ऑर्डर दिया है, हम विदाउट वर्क ऑर्डर बिना BOWC का काम, बिना WC पॉलिसी के काम करवाते हैं हम लोग, बराबर। और हमसे WC पॉलिसी मांगते हैं वो, हमसे वो WC पॉलिसी मांगते हैं, पर WC पॉलिसी भी हम कैसे दे सकते हैं जब हमारे पास वर्क ऑर्डर ही नहीं है। कई बार हमने सुना है कि उनके खिलाफ अगर कुछ इनलीगल काम होता है तो उनके जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनको आप लोग को इत्तला करना चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में से आपने बात करने की कोशिश की इस विषय में? हाँ, काफी बार बात करने की कोशिश की, पर उसके विषय में कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, ये जो है देखिए, इनका क्या है, इनका स्टाफ जो है ये MD बीके कुमार जैन, ये नॉन टेक्निकल है इनको, और ये जो है इनके नीचे भी है सुशीबा एलेक्स और नैना कोटियन, ये भी नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल के और 2 इंजीनियर हैं इनके, ये 2 इंजीनियर को ये लोग और हैंडल करते हैं, और इंजीनियर इनके खिलाफ इनके कहने, इनके इशारे पे हर कुछ करते हैं, भले बेशक वो गलत रहे। इसलिए क्या रहता है, कहीं कहीं पे बीके जैन ने ऐसा भी किया है, हर चीज में इन्वॉल्व रहता है, जबकि उनको कुछ ABCD इसमें पता नहीं है। इसलिए काम जो है बहुत ज्यादा धीरे हो गया, और ऐसा हुआ है कि हमसे धीरे धीरे करके इतना एक्स्ट्रा काम करा दिए हैं
3,43,30,908 रुपये का, ये देखिए मैं कैमरे में बता रहा हूँ, ये मेरा बिल है। ये देखिए आपको कैमरे में बता रहा हूँ, इतना का एक्स्ट्रा काम इन्होंने करा दिया। जो मैंने रेंट पे कर रहा हूँ वो, और जो मेरा मार्केट ओवर रेट है ये सब लेके मेरा इतना हो गया। ये जो बिल है कितने महीने का है? ये समझिए ना 10 महीने का। मतलब पिछले 1 साल पकड़े तो 1 साल में आपका अब तक जो है 6 महीने का काट के मैं बनाया। 6 महीने का जो और काटा था इनका, उसके बाद 6 महीने का जो था मैंने इनको डिस्काउंट दिया था, जो भी दिया था रेट, ये 6 महीने के बाद का भी इसमें सब जोड़ा हुआ है। जितना मैं रेंट पे कर रहा हूँ वो DSR के हिसाब से वो भी मैंने ले लिया हूँ, डिस्काउंट भी ले लिया हूँ सब। और मैंने बैंक गारंटी इनको वो 10,20,000 देना चाहिए था, इन्होंने हमसे कमिटमेंट किए 25,50,000 दे दिया। मैं बोला चलिए 6 महीने का बात है तो मैंने दे दिया इनको, 1 साल का दे दिया। मैं बोला 1-2 महीना आगे रहेगा तो मैंने 1 साल का दे दिया। इन्होंने बोले बिल में कॉपरेट करेंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेरा खुद का प्रोजेक्ट है। तो मैं भी सोचा चलो हमें भी बिजनेस करना है और कंपनी के साथ रिलेशन मेंटेन करना है, इस हिसाब से मैंने दे दिया। और मैं नहीं जाना कि इसमें पूरा UTI के जितने हैं करप्टेड लोग हैं कि मुझे ये जानना है कि जहाँ पे आपका बैंक गारंटी जो 10 लाख बन रहा था वहाँ पे आपने 25 लाख दिया, तो ऊपर का 15 लाख एक्स्ट्रा आपने क्यों दिया? 15 लाख इन्होंने बोले कि दे दो मुझे ये और आपको कॉपरेट करेंगे बिल में, हर जगह पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा खुद का प्रोजेक्ट। मैंने बोला इनसे क्वेश्चन किया कि मैंने देखिए आपका टेंडर में भरा हूँ तो 10,20,000 है बैंक गारंटी तो आप 25,50,000 क्यों मांग रहे हैं मुझसे? तो इन्होंने बोले अभी वो गलती आगे आपको बिल में कॉपरेट करेंगे, ऐसा दे दो। तो रिक्वेस्ट किए तो मैंने रिक्वेस्ट के तौर पे दे दिया। जैसे कि आपने जो 25 लाख रुपए दिए उनको बैंक गारंटी के तौर पे, जहाँ पे 10 लाख देना था वहाँ पे आपने 15 लाख एक्स्ट्रा दिया, उसका प्रूफ एविडेंस तो आपके पास होगा ही। हाँ है, क्योंकि आपने सारा ऑफिशियली दिए होंगे उनको 25 लाख। ऐसा तो नहीं है कि आपने 10 लाख ऑफिशियली दिया है, टेंडर भी है इनका, आपने 10 लाख उनका दिया है टेंडर का, और 15 लाख आपने उनका ऐसा मतलब खुश करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आपने जो भी अमाउंट उनको 25 लाख पे किया कानूनन पे किया है। इंजीनियर साहब जैसे कि पे 10 लाख करना था, लेकिन आपकी कंपनी ने नितिन आर्ट ने तकरीबन 15 लाख एक्स्ट्रा पे किया। तो इसका मतलब दर्शकों को ये समझ में आता है कि करप्शन है। हाँ, ये करप्शन है। आप जैसे कि नितिन साहब ने हमें बताया कि बिलिंग में सेटलमेंट करेंगे, बिलिंग में संभालेंगे नेक्स्ट में, इसका मतलब ये होता है कि ये गलत है। जहाँ पे आपके अधिकार का अमाउंट लेना था, आपको 10 लाख लेना था, आपने ऑलरेडी 15 लाख चार्ज किया। वो करने के बाद भी आज नितिन आर्ट्स कंपनी के लेबरों पे भूखमारी की बारी आया है, क्योंकि 3.5 करोड़ का बिल कहीं ना कहीं तकरीबन इनकी अटकी हुई है और कंपनी पेमेंट नहीं करना चाह रही है। और जहाँ तक नितिन आर्ट्स, जैसा हम मीटिंग में आप बता रहे थे हमें कि फिर से 13 लाख रुपए आपको भरने के लिए कहा गया है। 13 लाख जबरदस्ती रोक दिए हैं। तो उसका मसला क्या है सर? वो 13 लाख रुपए जो है ना, वो हमारे पिछले बिल में ना जबरदस्ती उन्होंने होल्ड किया हुआ बैंक गारंटी के तौर पे। लास्ट टाइम ये सुशीला एलेक्स के साथ मेरी मीटिंग हुई तो मैंने उनसे पूछा, मैडम ये पैसा आपने क्यों होल्ड किया? उन्होंने मुझे बताया कि बैंक गारंटी। तो मैंने उनसे यही पूछा कि बैंक गारंटी किस आधार पे आपने होल्ड किया? हमारा तो वर्क ऑर्डर पूरा हो गया बराबर, और बैंक गारंटी के लिए वर्क ऑर्डर चाहिए बराबर। इसका मतलब है कि वो यानी कि आधारहीन है बिल्कुल क्या, और किसी भी नियम कानून का पालन किए बिना कुछ भी वो लोग अपने मन मर्जी करते हैं बराबर। और जब मैंने उनसे वर्क ऑर्डर एक्सटेंशन के लिए बात किया तो इधर उधर की बातें करके टालने लगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम वर्क ऑर्डर को एक्सटेंशन करते हैं बराबर तो हमको उनको आज के मार्केट रेट देने पड़ेंगे, प्राइस एस्केलेशन देना पड़ेगा बराबर, जो कि आपका हक बनता है, आपकी कंपनी का अधिकार बनता है। हाँ, जो कि हमारा हक है, हमारी कंपनी का अधिकार है। और ये हमारे लेबर्स का, वर्कर्स का, हमको भी उनको प्राइस बढ़ा के देना पड़ता है। और आपको भी पता है कि आरबीआई का इंडेक्स के हिसाब से भी प्राइस बढ़ते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के DSR के हिसाब से हर साल प्राइस बढ़ते हैं बराबर। हम तो उसी के आधार पर हमने अपना ये नया जो बिल है वर्क ऑर्डर के बाद का वो हमने क्रिएट किया। मतलब आप लोगों के कहने का कारण है कहीं ना कहीं पहला 15 लाख एक्स्ट्रा और फिर से अब 13 लाख। हाँ, और ये गलत है। और विदाउट वर्क परमिट काम कराया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि
या हम ये कह सकते हैं कि हिटलर की तानाशाह, जैसा आप कह रहे हो कि विदाउट वर्क परमिट काम मैंने इनको कई बार बोला, जबकि आपके माध्यम से जब भी हमने ये यूटीआई में स्ट्राइक किया था, हमारे तब लेबर नीचे उतर गए थे भूख हड़ताल पे। उस दिवाली का टाइम था, उस समय 16 नवंबर को मंडे का दिन शायद था, भाई दूज था। भाई दूज के दिन इन्होंने मीटिंग बुलाए मुझे, बोले आपका पेमेंट का डिसीजन करेंगे। तो मैंने बोला गया मीटिंग में और साइन करा दिए मिनट बुक पे, आज तक मेल पे भेजे नहीं। और मीटिंग में यही बात हुई थी कि मैंने बोला इनको, देखिए बैंक गारंटी आपका एलिजिबल नहीं है, आप वर्क ऑर्डर रिन्यू कर दीजिए, ये उसके बाद मैं मुझे टाइम दे दीजिए, ये मैं आपको बैंक गारंटी दे दूंगा और किस पे दूंगा, जितना मेरा बिल अमाउंट हो गया है वो बिलिंग छोड़ के बाकी जो बचेगा दे दूंगा। मैंने बोला था ये बात। तो इन्होंने अपना तानाशाही चला रहे, बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे हिसाब से चलेगी। कौन बोलता है सब? ये नैना कोटेन बोलती है। और इनका उस मीटिंग में भी कोई डिसीजन नहीं निकला, सिर्फ हमारा त्योहार खराब किए। हमारा भाई दूज के दिन में इन्होंने मीटिंग बुला के, और मीटिंग 8 बजे तक चला, इनका कुछ भी रीजन नहीं निकला। उसके बाद भी पेमेंट आया तो महीनों लग गया, 1.5 महीनों लग गया पेमेंट आने इनका। बताइए अभी इनके ऊपर कैसे मैं भरोसा करके इतना पेमेंट बाकी है, इनका प्रोजेक्ट मैं कैसे पूरा करूँ। तो बीच में मैंने ये पूरा ये नहीं ले पाया था बिल, 1 करोड़ 21 लाख का बिल एक्स्ट्रा डाला था, उसमें से अभी हमें 10 लाख का केस अप्रूव किए हैं, बाकी वो भी पेंडिंग है। वो इसमें आ गया है बिल में, वो आ गया है, बाकी वो भी पेंडिंग है। और हमारा मटेरियल बिल अप्रोक्स 50 लाख का पड़ा है, इसमें बिल में वो भी जोड़ लिया है, क्योंकि मेरा मटेरियल सालों से आके पड़ा है, इन्होंने चाल नहीं दे पा रहे हैं। आज तक इन्होंने रोज ड्राइंग बदली करते हैं, इसलिए इनका काम नहीं हो पा रहा है। तो उसमें मेरी कोई गलती है नहीं। मेरा तो जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है कायदे में जो बनता है, वो तो मेरा जो लीगल है वो तो सामने है, सामने में पॉइंट टू पॉइंट रख दूंगा इनको। लेकिन इन्होंने बोले उस समय कि मैं बैठ के ये मेरा मैनेजमेंट डिसाइड करेगा बाकी का अमाउंट, संगैया बोला इनका इंजीनियर। आज तक कुछ पे भी नहीं बैठे ये लोग। और मेरा जो बिल गया, बोले कि दूसरा बिल और ऑर्डर के हिसाब से डाल दो, आप आपको 2 दिन में पेमेंट करा दूंगा। वो भी अभी तक नहीं करे, रोज आज कल रोज टाइम दे रहे हैं। मेरे से कुछ और बोलेंगे, ये यूनियन के हैं सुनील प्रजापति, उनसे कुछ और बात करेंगे, ये दोनों के उलझा के रखे हैं। आज तक मैंने इनका काम बंद नहीं किया हूँ, 5-7 आदमी है। जब इनका मटेरियल ही छोटा मोटा मटेरियल देना है, नहीं रहेगा, लेबर को पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, तो इनका काम कैसे मैं पूरा करूँ। तो आप क्या उम्मीद करते हैं, आपको क्या चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी आपका बिलिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो आप हमें दिखा रहे हो इस सबके हिसाब से करीब 3.5 करोड़ के आसपास है। तो अब प्रशासन जो है, यूटीआई प्रशासन जो अधिकारी, आला अधिकारी, वो कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि आज कल मीटिंग में आपको उलझाए, तो आप फुल एंड फाइनल उनसे क्या निवेदन कर रहे हैं? देखिए मेरा निवेदन, मेरा जो पेमेंट बनता है ये पेमेंट मेरा जल्द से जल्द रिलीज करे, क्योंकि मेरे कितने आदमी बेरोजगार हो रहे हैं, मैं उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ यूटीआई के गलती के वजह से। अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये इन्होंने कोई टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है हमको। नितिन आर्ट कंपनी के डायरेक्टर जयचंद जी से आप सभी ने जैसे कि मालूम किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट यूटीआई में किस तरह के कमीशन घोटाले और किस तरह से तानाशाह की राजनीति चलाई जा रही है, जहाँ पे लोगों के जीवन के मूल्य मानव आला अधिकारी कुछ उनकी कीमत नहीं है। इसमें सुशिवा एलेक्स, वीके जैन, इन जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, साथ ही साथ उनके आला अधिकारी का नाम शामिल किया गया है। अब देखना यह है कि इस करप्शन के रैकेट आखिर कहाँ तक चल रही है। क्या जो जानकारी जयचंद जी से हमें मिले इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्या ये सही है? अगर सही है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? क्योंकि बड़े बड़े आला अधिकारी होने के कारण कहीं ना कहीं विदाउट वर्क परमिट लोगों से काम कराया जा रहा है, और ये आत्महत्या से कम नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में सुशिवा एलेक्स वरिष्ठ अधिकारी, वीके जैन वरिष्ठ अधिकारी, इन लोगों के माध्यम से चलाए जाने वाली ये सारे
घोटालों के बारे में जानकारी जो हमें मिली है, इस विषय पर जनता का रक्षक न्यूज चैनल और भी एक्सक्लूसिव खुलासा करने वाले हैं। तो देखते रहिए हमारे